अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या एक औरत घर को और रिश्तों को ख़राब करती है? जी हाँ, बहुत सारी औरतें नाराज़ होंगी मेरी इस बात से, पर ये हकीकत है कि ऐसा हो रहा है। जो औरतें कर रही हैं, वो ज़रूर नाराज़ होंगी, और जो औरतें रिश्तों को निभा रही हैं और रिश्तों को समझ पा रही हैं, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी। आजकल की औरतें मर्दों से भी ज़्यादा आगे जाने की सोचती हैं। पर किस चीज़ में जाने की सोचती हैं वो, कि मैं कैसे आदमी से ऊँची आवाज़ उठा लूँ, मैं कैसे झगड़ लूँ, मैं कैसे फ़ैसले ले लूँ, मैं कैसे चिल्ला लूँ, मैं कैसे बदतमीज़ी कर लूँ। मेरी हमेशा हर चीज़ में ऊँचाई होनी चाहिए। अगर मैं किसी घर के आदमी से लड़ाई कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ सबसे ऊँची होनी चाहिए। अगर मैं कोई फ़ैसला ले रही हूँ, तो मैं ही फ़ैसला लूँ, या मेरे ही सारे फ़ैसले होने चाहिए। आदमी तो कुछ नहीं है, मैं जिससे चाहूँ उससे ये आदमी मिल सकता है, और मैं ना चाहूँ तो नहीं मिलेगा। ये औरतों में ख़राबी हो रही है, ये माशरे में ख़राबी हो रही है। एक औरत आती है घर में और पूरे घर का नाश लगा देती है, पूरे घर को जो है तितर-बितर कर देती है, पूरे घर को जो है परेशान कर देती है, पूरे घर में नफ़रत, जाहिलियत, परेशानी और तकलीफ़ पैदा कर रही है औरत। औरत बहुत ख़तरनाक होती जा रही है दिन पे दिन। अगर आदमी उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो जी उस पे इतने इल्ज़ाम लगाएगी, उसको इतना बदनाम करने की कोशिश करेगी, ज़रा-ज़रा सी बात है अपने माँ-बाप को घर पे फ़ोन करके बताना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। कुछ फ़ैसले आदमियों के लिए होते हैं। ऐसी औरतें अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जो सिर्फ़ लड़ाकू होती हैं, जो झगड़ालू होती हैं, जो सिर्फ़ बदतमीज़ी करती हैं। ना तो दुनिया वाले पसंद करते हैं, ना कोई उसको पसंद करेगा। अल्लाह की नज़र में भी वो औरत अच्छी नहीं है। अपने शौहर की इज़्ज़त करो, अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करो, अपने आस-पास वालों की इज़्ज़त करो, अपने रिश्तों को समझो, जो ना समझ पाए उसको समझाने की कोशिश करो, रिश्तों को निभाने की कोशिश करो और बर्दाश्त की कोशिश करो। आजकल बर्दाश्त तो दूर की बात है, ज़रा-सी बातों पे इससे रिश्ता ख़त्म कर दो, उससे रिश्ता ख़त्म कर दो। शौहर को इतना चढ़ाएँगी कि उसका दिमाग पागल हो जाएगा, और सोच समझने का जो भी उसका दायरा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो सोचेगा भई यही सब कुछ सही कह रही। वो अपने सबसे पहले आके ये कोशिश करती है कि जो लड़का है वो अपने माँ-बाप से दूर हो जाए। अच्छा जी, माँ-बाप से दूर हो गया तो अब भाई-बहनों से दूर हो जाए। अच्छा जी, भाई-बहनों से दूर हो गया तो उनके बच्चों से दूर हो जाए। सिर्फ़ वो मुझे देखे और मेरे बच्चों को देखे। देखिए, वो सब चीज़ें अच्छी हैं, वो हर एक आदमी को करनी चाहिए, पर जो उसके पुराने रिश्ते हैं, जो माँ-बाप उसको दुनिया में लाए, जिन माँ-बाप के साथ उनका बचपन गुज़रा, वो उनको कैसे भूल जाएगा? वो कैसे भूल सकता है? अगर वो अपने खूनी रिश्तों को भूल जाएगा, तो वो आपको भी भूल सकता है। क्या आप अपने माँ-बाप को भूल जाएँगी? आपको 2 दिन नहीं जाने दिया जाएगा ससुराल, देखिए आप क्या शोर और हशर मचा देंगी। ज़रा-सी कोई बात की कह दी जाएगी, सास ज़रा-सी 2 बातें कह देगी, उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के बता दिया जाएगा, घर में शोर-शराबा, लड़ाई-झगड़े, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमें ऐसे काम नहीं करने, ऐसे कामों से हमें बचना है ना? औरत हो, औरत के तरीके से रहना चाहिए। औरत और भी बहुत सारी हैं, बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं। औरतों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता है इस्लाम में, औरतों को किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है इस्लाम में। औरत एक अच्छी औरत होगी, अगर वो पढ़ना चाहेगी तो पढ़ भी सकती है, वो जॉब करना चाहेगी तो वो जॉब भी कर सकती है, वो कुछ बनना चाहती है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्या बनती नहीं है इस्लाम में औरतें? बिल्कुल बनती हैं। हर औरत अच्छे मुकाम पे जाना चाहती है, और घर वाले सपोर्ट भी करते हैं, पर अगर जो गाली गलौज करती है, जो घर का माहौल ख़राब करती है, जो सबको टेंशन में ले आती है, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब रहता है, इससे मिलो, उससे मत मिलो, इसके पास जाओ, उसके पास मत जाओ, इससे रिश्ता ख़त्म, उससे रिश्ता ख़त्म, गाली गलौज करना, बदतमीज़ियाँ करना, अप घर में ऊँची-ऊँची आवाज़ों में लड़ाई झगड़े करना, ये सब अच्छे काम नहीं हैं। इस्लाम औरतों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं औरत पे, कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। जो कुछ पाबंदियाँ हैं तो उसकी भलाई के लिए हैं। अगर आपका शौहर आपको कोई बात समझाता है, तो आप उसकी बात समझें। एक तो आप उसको छोड़ती भी नहीं हैं, और उसको बुरा भी कहती हैं। आप उसी के घर में खाती हैं, उसी को बुरा कहती हैं। ये तो नमक हमारा वो हो गया कि नमक खाने के बाद उसको जो है हमने वो कर दिया। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें रिश्तों को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे आएँगे, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगी कि जो आपकी औलादें हैं बड़ी हों तो आपका बेटा भी अपनी बहन को भूल जाए, और आपको और आपके शौहर को भी भूल जाए? आप चाहेंगे? आप तो नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है और वैसा नहीं होता है। तो देखिए, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, हो सकता है कि हम गलत हों, दुनिया वाले गलत हों, दुनिया के हर इंसान गलत हो, आप अच्छे इंसान हो और हम ही गलत हो, तो आप अच्छी इंसान हैं, तो आप प्रूफ़ करिए, आप प्रूफ़ करके दिखाइए कि आपको रिश्ते निभाने आते हैं, रिश्तों को समझना आता है, लोगों की इज़्ज़त करनी आती है, लोगों को समझना आता है ना? इस्लाम किसी भी चीज़ के लिए औरत को मना नहीं करता है, पर बदज़ुबानी करना, घर का माहौल ख़राब करना, एक मेरी वजह से घर में इतने झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, तो मुझसे तो गवारा नहीं होगा। मेरी वजह से हर इंसान परेशान हो, तो मुझसे तो
तो गवारा नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे शौहर की कोई बुराई करेगा तो मुझसे तो गवारा नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों की कोई बुराई करेगा तो मुझसे गवारा नहीं होगा। देखिए, जब हम शादी होके जाते हैं वही घर हमारा अपना घर होता है, या फिर हम शादी ना करें, या हम शादी ना करें और ये फ़ैसला लें कि हमें शादी नहीं करनी क्योंकि हमारा किसी के साथ गुज़ारा नहीं है, हमारी आदत ऐसी है, हमारी आदत ख़राब है, हम किसी के साथ रह नहीं सकते। और अगर कर ली है तो निभाना सीखिए, निभाना नहीं आता है तो सीख जाएँ, अपने आस-पास वालों को देख के सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाना है, 2 बातें बर्दाश्त भी करनी होती हैं। 2 बातें, ये मैं ये भी नहीं कह रही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करवाएँ। अगर आपका हस्बैंड आपको मारता है बिना वजह, शराब पीता है, आपके ससुराल वाले आपको बहुत गलत नज़र से देखते हैं और वो सच में आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनकी गलतियों पे उनसे पूछें कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? मैंने आपको कुछ बिगाड़ा? वो बताएँगे क्या वजह थी। उस गलती को ठीक करें और रिश्तों को निभाना सीखें। घर में घर का माहौल ख़राब ना करें, घर का माहौल ख़राब होगा, घर में शोर-शराबा होगा, घर से रोज़ी रिज़्क जाएगा, बरकत जाएगी, आपकी इबादतें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह लड़ने, झगड़ने और बदतमीज़ी करने वाले को पसंद नहीं करता है ना? और जितनी लड़ाई झगड़े रहेंगी, शैतान उस घर में हावी रहेगा, उन लोगों पे हावी रहेगा, उन बच्चों पे हावी रहेगा जो बच्चे देख रहे हैं। उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा लड़ाई झगड़े का, जो बच्चे लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। तो अपने घर का माहौल अच्छा रखें, रिश्तों को समझने की कोशिश करें, एक नेक औरत बनें और लोग सच में कहें कि हाँ, ये औरत सच में नेक है। कोई ज़ुल्म कर रहा है तो ज़ुल्म ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त ना करें, उस ज़ुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करें, उसका कोई सॉल्यूशन निकालें, है ना? आपकी वजह से कोई बड़े बुज़ुर्ग आपके घर के परेशान हों, आपका कोई जवान बच्चा परेशान हो तो वो अच्छी बात नहीं है।